बता मुझे इंसान तूने ऐसा क्या किया। इसको सुना? बता मुझे इंसान तूने ऐसा क्या किया, जिस घर के लिए तूने माँ बाप को छोड़ दिया, जिस घर के लिए तूने यार दोस्तों को छोड़ दिया, जरा सी भूकंप के आई तूने वो घर ही छोड़ दिया। बता मुझे इंसान तूने ऐसा क्या किया। बहुत सही बेटा। जिस फसल के लिए तूने उसका खेत छीन लिया, उसका अर्थात किसान का, जिस फसल के लिए तूने उसका दाम लगा दिया, जरा से भुखमरी क्या पड़ी तूने उसका चरण ही पकड़ लिया। बता मुझे इंसान तूने ऐसा क्या किया। बहुत सही बेटा। जिस आग को बुझाकर तूने विद्युत का तावा जला दिया, जिस आग के लिए तूने आँखों में चश्मा लगा लिया, जरा सी ठंड क्या पड़ी तूने आग ही जला दिया। बता मुझे इंसान तूने क्या किया। जिस समुद्र से तुझे प्यार था वहाँ घर बनवा लिया, ना कुछ सोचा ना समझा वहाँ छत डलवा दिया, जरा से अब वो बढ़ी क्या तूने पहाड़ों पे भाग लिया। बता मुझे इंसान तूने क्या किया। वाह वाह। प्रकृति का हनन और इस उम्र पर क्या बात ये लिख रहे हैं। अद्भुत। बहुत प्यारा। धन्यवाद। बहुत सही बेटा। और ये प्रेम की भाषा है, ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति से है। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 9th में हैं। लोगों ने कहा प्रेम बदल गया, मैंने कहा जमाना बदल गया। मेरी प्रेमिका ने कहा तुझे जमाने ने बदल दिया, मैंने कहा मुझे प्रेम ने बदल दिया। ललिता अर्थात जो राधा जी की समझ रहे हैं सखी थी, उन्होंने कहा, ललिता ने कहा कृष्ण ने तुम्हें बदल दिया, राधा ने कहा मुझे तो प्रेम ने बदल दिया। क्या कहने। हिरण्याकुश ने कहा तुझे गुरुओं ने बदल दिया, प्रहलाद जी को। प्रहलाद ने कहा नहीं मुझे तो प्रेम ने बदल दिया, अर्थात प्रभु की भक्ति ने प्रेम ने बदल दिया। रावण ने कहा तुझे पंचों ने बदल दिया, विभीषण ने कहा मुझे तो प्रेम ने बदल दिया। भगवान की भक्ति में ही प्रेम है सर। हिमराज ने कहा तुम्हें सखियों ने बदल दिया, गौरी ने कहा मुझे प्रेम ने बदल दिया। क्या कहने। मेरे माँ बाप ने कहा तुझे यारों ने बदल दिया, मैंने कहा मुझे तो प्रेम ने बदल दिया। वाह वाह वाह। कहिए उम्र और गहराई, उम्र और गहराई समझिए इस उम्र पर। बदल गया, मैंने कहा जमाना यहाँ बदल मैं गया। एक बात कहना चाह रहा हूँ। वाह। आज के इस आधुनिक काल में जहाँ पे बिना विषय की ही कविताएं लिखी जा रही हैं, और ऐसी कविताएं हैं जिसमें ना तो भावुकता है और ना ही प्रकृति के प्रति प्रेम है, ना ही ईश्वर के प्रति प्रेम है, ना ही प्रेम की कोई परिभाषा है। बस उटांग पटांग जो है उबड़ खाबड़ शब्दों को ला करके कविता बना दिया जा रहा है। ऐसे युग में अर्पित जैसे बाल कवि की ही आवश्यकता है। कविता का जो पथ विशृंखलित हो गया है, जो पतित हो गया है, उस पथ को आप जैसे ही अर्पित जैसे ही जो है बहुत प्यारा लिखा है। इन्होंने आज की यही आवश्यकता है कि प्रेम पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास जितना वर्ड पावर है, वर्ड पावर और भाव पावर, अपने कम शब्दों में उसने जो है रिप्रेजेंट किया है। सर शब्द तो आते हैं ही पर हृदय में भाव होना चाहिए। वही चीज़ है। हाँ, और दूसरी बात है, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सारे साहित्य की सृष्टि, संपूर्ण जगत की सृष्टि, संपूर्ण साहित्य जगत की सृष्टि वेदों से हुई है। वेद हमारा प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन साहित्य है। जो कुछ यहाँ है वह वेदों में था, जो कुछ आज है सब वेदों में था, और ऐसा कहीं भी कोई ज़मीन नहीं है इस धरती पर जहाँ वेद ना हो। तो सारे साहित्य वेद से प्रतिस्फुटित हुए हैं, इसलिए हम मूल को ना भूलें। और हम कविता लिख रहे हैं तो हमारे अंदर कर्ता भाव ना हो कि मैं कवि हूँ बहुत बड़ा, मैं कविता लिख रहा हूँ। जब कर्ता भाव हो जाएगा, अहंकार की भावना मन में हो जाएगी, तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप सारी कविताओं को अपने इष्ट को समर्पित करिए।
आप जिसको मानते हो, प्रभु के अनंत नाम हैं और जितने भी सृष्टि में देवी देवता हैं सब एक हैं। एक आत्म भाव हृदय में होनी चाहिए। सारे तत्व एक हैं, अनेक हो सकते हैं, अनेक नाम अनेक रूप, कोई हनुमान जी, कोई दुर्गा जी, कोई शंकर जी, कोई कृष्ण राम राधा, सारे तत्व एक हैं। आप किस तत्व को मानते हैं, आप जिस तत्व को मानते हो, जिस नाम को आप मानते हो, उसी को ये आपकी कविता समर्पित है। आपका नाम ही अर्पित है। आपका नाम ही अर्पित है। अपने इष्ट को उस कविता को समर्पित कर दीजिए और अपने अंदर से जो नाम बहुत प्यारा मिला है, कर्ता भाव कि मैं काव्य का लेखक हूँ, मैं काव्य करता हूँ, यह भाव उन्हीं को समर्पित कर दीजिए। कर्ता भाव नहीं आएगा, आप इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, उच्च कोटि की प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, आप कह ही नहीं सकते आपको कितना मिल जाएगा। बस हाँ, जो करिए प्रभु को, अपने इष्ट को, जो भी आप, जिसको भी आप मानते हो, उसको समर्पित करें। एक कविता मेरे पास प्रस्तुत करना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सुनना चाहेंगे आपको। ये वाली है। एक मानुष कहा है मुँह से, खोजन निकला मैं भगवन के, उनको खोजन गिरी पर चढ़ूं, चढ़ कर के नभ को मैं छूं। जब मैं नदियों में डुबकी लगाऊं, तब मैं पत्थरों में बझ जाऊं। मुँह को समझ बमझ ना आए, हर कण में कैसे शिव है समाए। मैं ढूंढूं उन्हें मथुरा काशी, और बन जाऊं एक सन्यासी। वेद पढ़ा है पुराण, प्रति संतत सुना हूँ यह प्राण। ना जाने किस देश में रहता, ना जाने किस भेष में रहता। जीवन मोर बीत गए ऐसो, खोजत खोजत परमेश्वर को। मैं कवि इस बात को बोलूं, और इसका प्रमाण भी दे दूं। नहीं मिलेगा ऊपर नीचे, नहीं मिलेगा आगे पीछे। वो ऐसो नहीं सब मिल जावत, वो को पावत है गुण चाहत। पंच तत्व से बना शरीरा, ईश्वर बैठा अंदर तेरा। श्रद्धा प्रेम की दीप जला ले, सत्य की गंगा में तू नहा ले। मन से त्याग तू छल और छिद्र को, अर्ध लहरा दे नभ में चंद्र सो। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब। तुमने एकदम लिख दिया सर, कि मेरी ईश्वर जो है कहीं नहीं ढूंढने से मिलेगा, कविताओं में आपको ईश्वर आपके हमेशा अंदर ही मिलेगा। कोई ना कोई संदेश और भावना होनी चाहिए। ऐसी कविताएं नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई संदेश एवं भावना ना हो। यदि कविताओं में लोक मंगल की भावना नहीं है तो वह कविता नहीं है। यदि कविता कोई संदेश नहीं दे पा रही है तो वह कविता नहीं है। यदि कविता में प्रेम नहीं है तो वह कविता नहीं है। कविता की रचना उद्देश्य बना के करना चाहिए, उद्देश्य के अनुसार कविताएं होनी चाहिए, ऐसे नहीं। मेरी कविता जितनी मैं लिखता हूँ, हाँ। सर लोग मेरी कविता पढ़ते हैं, मेरी कविता में भगवान को ही समर्पित हो रहती है कविता। नहीं ठीक, कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई अगर लोक मंगल की भावना होनी आ चाहिए। जाएगा। आपकी देखो बेटा, कविता एक अगर चीज़ किसी बताएं। को कोई संदेश ना दे पाए तो वो कविता नहीं है। आपकी कविताओं में ये है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ही सच्चे अर्थों में कवि बनेंगे। मूल चीज लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। वो मुझे समर्पित हो, आपको समर्पित हो, ईश्वर को आपके समर्पित हो, समाज को समर्पित हो। इससे मतलब ज्यादा नहीं रखता। किसी को भी समर्पित होगा, सुनिए, लेकिन लोक का आपको मंगल, समर्पित होगा, आपको होगा, आपको होगा, हमको होगा। मुझको आपके समर्पित माता ना पिता को है। आप समर्पित करेंगे, लेकिन केवल उसी को समर्पित होगा। ठीक किसी है। को भी समर्पित करेंगे उसी वो को केवल होगा। मुझसे समर्पित ना हो, करिए समर्पित, है ना। आप अपने को मुझसे समर्पित मत समर्पित करिए बस। मुझसे समर्पित ना हो, किसी से भी समर्पित हो। जरूरी नहीं है कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर ये भी जरूरी नहीं है ये ईश्वर के बारे में। ईश्वर ये है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के बारे में,
इंसान को मानवता सिखाने के बारे में। यही है लोकमंगल। लोकमंगल क्या है? आज देखिए कैसे लोग विक्षिप्त हो रहे हैं, कैसे प्रमत्त हो रहे हैं, कैसे भोगों में लिप्त हो रहे हैं, कैसे मनुष्यता नष्ट कर रहे हैं, कैसे कत्ल कर रहे हैं, हाँ? कैसे व्यभिचार कर रहे हैं। उस पर कविता लिखिए जिससे व्यक्ति एक नया दिशा प्राप्त करे और उसका मानव जीवन सफल हो। लेकिन ये 84 लाख योनियों को ईश्वर में नहीं बदना, 84 लाख योनियों में भटकने के कारण जो मानव शरीर मिला है वह किस अर्थ के लिए मिला है? क्या हमें पशुवत आचरण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है? नहीं ना मिला है। तो हम कविता वैसा ही करेंगे जैसे मनुष्यत्व है व्यक्ति में, मनुष्यत्व। जो कविता मनुष्य को जोड़े। आज प्रेम की बात लोग करते हैं ना, प्रेम क्यों? प्रेम जोड़ने का कार्य करता है। अब कविताएं लिखते हैं, वहाँ चीटी हक दी तो वहाँ जो है ठीक क्या क्या लिखते हैं। अभी एक व्यक्ति ने ग्रुप में डाला था जिसने मिट्टी और घड़े को ही मरा हुआ कह दिया। गुरुजी भी उत्तर दे दिए तुरंत। मैं लिखना चाह रहा था उस पे लेकिन नहीं लिखा, लेकिन मैं लिखूंगा। ये तो तुरंत उसका उल्टा का निर्माण कैसे होता है? आप विज्ञान के अध्यापक हैं। घट तत्व का निर्माण जल और मृदा से होता है। क्या मृदा नासवान है? क्या जल नासवान है? संपूर्ण सृष्टि का लय होने के बाद भी जल रहता है? जल नासवान है। जब जल और मृदा से घड़ा बना है तो एक घड़े के फूटने से घड़ा नष्ट हो जाएगा, अनेकों घड़े बनेंगे। है? घाट को उन्होंने कहा घाट मृत हो जाता है, मनुष्य के मरने के पहले घाट मृत हो जाता है। घाट तो शाश्वत है। जब हम नहीं थे तो घाट था, जब हम नहीं रहेंगे तो घाट रहेगा। तो घाट तो शाश्वत है, घाट नष्ट हो सकता है। मनुष्य पंचभौतिक शरीर है, घाट तो अलौकिक है। चाहे यमुना का घाट हो, चाहे गंगा का घाट हो, चाहे अयोध्या का घाट हो, चाहे वृंदावन का घाट हो, है ना। कविता है, हमारे मरने के पहले मर चुका होता है वह पेड़ जिसकी छाल पर हमारी चिता होती है। मर चुकी होती है वह मिट्टी जिसके घड़े को फोड़ते हैं सिरहाने। हमारे मरने के पहले मर जाती है वह ज़मीन जहाँ हम चिर होते हैं। मर जाता है वह खाट, वह घाट, वह क्षण। हमारे मरने के पहले, दरअसल हमारे मरने के पहले हम कई किस्तों में मर चुके होते। ये कह सकते हैं कि हम मरने के पहले कई किस्तों में मरे, ये सही है। लेकिन अगर मैं मर गया मान लिया, तो क्या ये ज़मीन मर जाएगी जहाँ हम बैठे हैं? ये तो अमर है। ये तो तभी नष्ट होगा जब पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वो भी नष्ट नहीं होगा, कोई चीज नष्ट नहीं होता। मरने के बाद दूसरा वहाँ दफनाया जैसे जाता है, मैं जिस दूसरा चीज को फूंका देख जाता नहीं है। पा रहा हूँ, क्या वहाँ नहीं है? उसी व्यवस्था से होता है। मैं मर गया, मैं इस मिट्टी को नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्या मिट्टी नहीं रहेगी? अब भाई इसका संसार प्रमाण आप तो जल में अयोध्या डूब चले जाता जाइए, है, शमशान तो इसका पर चले मतलब ये जाइए, नहीं है कि संसार मर गया यदि मर गया होता और तो उसी आग जल क्यों से फिर जलाया? आविर्भूत हो जाता है। सृष्टि का लय का मतलब तिरोभूत होना, और सृष्टि की उत्पत्ति का मतलब आविर्भूत होना। आविर्भाव और तिरोभाव स्थिति है सर। जैसे रहीम या कबीर या ये लोग जो लाइन लिख दिए हैं ना, वो शाश्वत सत्य होता है ना। और ये जो लिख रहे हैं ये शाश्वत सत्य नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मत लिखिए कि जो मतलब ये ना लगे कि ये सत्य है, मतलब ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप जैसे मान लीजिए कि उन लोगों ने जो लिखा है, आप एक भी शब्द बता दीजिए कि जो वास्तव में वो सही ना हो। जीवन में उसका एक भी जो है मतलब काट नहीं दे सकते आप, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी लिखता है तो ये चीज़ें सत्य है कि मतलब अब ये सही है कि आप घाट जो है नहीं है, मट्टी नहीं है, तो रहेगा ही उसमें। तो वो कहाँ नासवान है? आप अगर ऐसे कुछ लिखते कि आप अपने नहीं अपने रिस्पेक्ट में, आपके परिपेक्ष में, या ऐसे कुछ दे सकते थे कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग। अब उनका जान रहे हैं, ऐसे कुछ करना कि उनकी मेरे कविता का मैं सार और आशय आपको बता दे रहा हूँ। उनकी कविता का आशय यही है कि मनुष्य का शरीर मनुष्य जब मर जाए तो उसके बाद जो उसको जलाया जाए, दाह संस्कार किया जाता है, वो बेकार है। ये मार्क्सवादी विचारधारा है। जैसे हमने पहले ही बताया भैया को, ये जो है ये विचारधारा प्रगतिवाद की है, प्रगतिवाद की विचारधारा है। प्रगतिवाद तो प्रगतिवाद है, लेकिन उसमें अंधा नहीं होना चाहिए ना। ये अंधापन है। घड़े को आप मृत कह दे रहे हैं। एक घड़ा फूटने से कोई मर जाएगा? एक आदमी मर गया तो क्या सृष्टि का पूरा विनाश हो गया? और घड़ा के मरने का मतलब शरीर का समाप्त होना, शरीर का समाप्त होता, आत्मा समाप्त नहीं होती। अरे तो वही तो कह रहे हैं, आविर्भाव और तिरोभाव की स्थिति है। कोई चीज विनाशशाली नहीं है।
नहीं, छिप वो जाता भाई है, देखो निकल भाई, जाता जैसे है, भी बस जो यही है। प्रक्रिया है, मतलब मरने के बाद की जो आविर्भाव और प्रक्रिया है, तिरोभाव की स्थिति। उसका आविर्भाव मतलब भाई उन्हें भी प्रकट अध्ययन हो जाना। करना चाहिए तिरोभाव और हो मतलब सकता है हम छिप लोगों को भी जाना। अध्ययन यही करना चाहिए। स्थिति है। पता नहीं कि कोई क्या चीज नष्ट होता नहीं है, होता है। क्यों नहीं, कैसे नष्ट तो होता कोई है, चीज़ क्यों नहीं, सर, इंसान का घड़ा शरीर- क्यों बांधा जाता शरीर है ही बस मरता, या आत्मा वो नहीं क्यों मरती। फोड़ा जाता है, वह क्या किया जाता है, उसका जो एक मतलब हमारा सिस्टम है उसमें तो कम से कम समझने उसी वाली सिस्टम बात पे वो कटाक्ष है कि है। वही चीज़ है। नहीं, लेकिन उसका रीज़न है ना कि वो चीज़ नहीं बता रहे हैं कि वो होता क्यों है, आखिर वो है क्यों, आखिर ये बताइए वो प्रक्रिया क्यों की जाती क्यों है। की जैसे जाती है। आज के कवियों अगर का आपकी मोह कविता भंग में वो हुआ चीजें है, आती और तो उन मोह प्रक्रियाओं भंग का को खंडन अपने करते तो समझ में आता। कविता को हथियार बनाकर प्रकट करते हैं। ठीक नाम है, के लिए कविता आज लिखना के कोई कभी नहीं होगा। आज के नाम सम- तो ऐसे हो जाएगा, ऐसी कृपा होगी। नहीं, मेरे तब कविता देखिए में सर, शक्ति है तो मैं नाम का देखिए भूखा मैं हूँ। देखिए बता दें, जो 4 लाइनें 6 हाँ? लाइनें कवि लिखते नाम हैं तो वो सिर्फ अपने ऐसे अपने बोलेगा उसके चारों लिए। तरफ, नाम तो हाँ। बोलेगा अपने आप, है ना? अपने लिए ऐसे लिखते हैं, अपने उसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को जो जो भी है कवि प्रसिद्ध हुआ है थोड़ा बहुत वो उसके कविता का मूल स्वांतः सुखाए रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि ढिढोरा नहीं पीटा, तब- लेकिन ऐसा बोले ढिढोरा है पीटा वचन गया, स्वांतः ऐसा सुखाई खुद ही पीट उठा, स्वतः ढिढोरा पीट उठा। उन्होंने ढिढोरा नहीं पीटा, स्वतः पीट उठा, क्योंकि उनकी कविताओं में इतनी शक्ति थी कि वो प्रकट हो गई। और क्या। इस विचार और काव्य की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे सर को। हमारा तो मैं उससे पहले आप आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोगों ने अपने भाव रखे। कुछ भाव मेरे मन में भी आए हैं, चंद शब्दों में कहूँगा कि कैसे होती है कविता, कैसे होती है कविता, कविता कहाँ से आई है, कैसे होती है कविता, कविता कहाँ से आई है। कविता है समग्रता, इसमें नहीं किसी क्षेत्र की मनाही है। कविता है समग्रता, इसमें नहीं किसी क्षेत्र की मनाही है। कविता लिखनी हो तो लिखो ऐसे, क्योंकि कविता लिखनी हो तो लिखो ऐसे, कविता बस मांगती गहराई है। बहुत सही है, तो मेन वही होना चाहिए। शब्द थोड़े इधर उधर हो गए अंत पंक्ति में। बहुत सही सर, बहुत सही। हाँ, तो अगले कवि के रूप में हम आमंत्रित करेंगे। अभी देखिए, मैं तो साइंस का टीचर हूँ, तो मेरे पास हिंदी का जो मतलब एक का भाषा कविताओं के कई रंग होते हैं सर। नहीं, तो मेरा जो होता है, मैं जो लिखता हूँ, ये सही है कि आज तक मैं अब लिखता नहीं हूँ ऐसे बहुत। इस समय शुरुआती दिनों में मैंने थोड़ा बहुत कुछ ऐसे लिखा है, लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो मेरे सामने कोई होता है। ये सत्य है कि मैं बिना सामने रख के और बिना परिस्थितियों के मैं नहीं लिख पाता हूँ, और जब तक नहीं रहता है तो मैं कोई लिख भी नहीं पाता हूँ। ये सत्य यही है, और इसलिए तब उसके बाद निकलना शुरू होता है जो भी भावनाएं हैं। लेकिन ये है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो निकल कर आंखों इसलिए से चुपचाप वही होगी कविता तो ये अनजान। चीज़ें हमारी है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा था, कभी आप लोगों को सुनाया भी था कि जो है कोई है, ठीक है, जो मान लीजिए किसी को चाहता है या जो पसंद करता है, होली का मौसम है, ठीक, और वो होली का मौसम है, उस होली मौसम का वो आनंद लेना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि भाई हम भी चलें और कुछ होली खेला जाए, लेकिन अचानक कुछ चीज़ें उसके सामने आती हैं कि वो निराश हो जाता है और वो वहाँ से वापस चला आता है। तो ये चीज़ें जो है, तो वो गया, अगर मान लीजिए होली का मौसम था, तो उसने देखा क्या कि वो कहते हैं होली में मेहंदी लगाकर कि हमने भी हाथों में रंग ले लिया है, ये होली का रंग छूट जाता है अक्सर, ये मेहंदी का रंग उम्र भर दे दी। आहा, क्या क्या कहें, क्या कहें, बहुत तो बहुत वो जाके देखता उम्दा। है कि ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। फिर उसकी लाइनें हैं, मैं पीता हूँ भंग आज होली में साकी, नशे में हूँ पर है नशा थोड़ा बाकी, उठा दे तू चिलमन नयन मैकदे से, जो हमने भी प्यालों को आगे किया। आहा, बहुत ठीक है, तो वहाँ पर यह है, तुम ही अब बताओ कहाँ रंग लगाएं, गुलाबों की रंगत लबों पे गुलाबों की रंगत लबों पे समाए, ये धानी चुनर, ठीक है, धानी रंगों की चुनर ओढ़े बैठी और सूरज ने गालों को लाली दिया। आहा, बहुत इतने कलर तो पहले से ही लग चुके हैं, क्या लगाऊं? बचा काला रंग जो छुपा जुल्फ जाकर, रखा नीले रंग को नयन में छुपाकर। वाह 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 और लाइनें देखिए, अंतिम लाइन जो है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा वाह, वाह, वाह। कि बहुत बड़ी चीज़ ये लाइन है यहाँ पे कि बचा रखा काला रंग जो
हाँ, जुल्फों में छुपाकर रखा नीले रंग को नयन में छुपाकर, किया जर्द हाथों को वालिद ने तेरे, जर्द मतलब पीला, पीला। किया वालिद जर्द पिता हाथों ने। को पिता। वालिद ने तेरे, हुए हम तो नाकिस ये रंग किस। आह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। तो यह एक है, मतलब हमने कहा ना कि भाई सिचुएशन और वो चीज़ें हाँ। मेरी थोड़ी रहती है। मैं कविता टाइप का नहीं, ये कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन है इस भाव को। अरे वो सर, भावों का ही वो होता है। कविता हाँ, ये- और कुछ हाँ। नहीं है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो जिसमें अर्थ हो वही काव्य है। वही चीज़ है कि हाँ, तो हमने कहा कि भाई हमारा जो है वो अलंकार एक तो बाद ऐसे में ही है। पहले सिचुएशन ना आ से। जाता है, उस सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। और उसी में जो एक मैं बताया था जो है बड़ा सा है, लेकिन मैं लाया नहीं हूँ, कि फिर अगले की ये सपोज करिए उसी के कंटिन्यूटी में शादी हो जाती है, शादी होती है, तो 4 लाइनें जो है कि आज की रात उसकी सगाई की थी, चाहकर मैं वहाँ पर तो जा न सका, रोज़ बालों में गुलशन सजाता था तो जो आज एक फूल तोड़ने में। अरे क्या कहना, क्या कहना। ये बड़ा सा है, एक चाहत का पंछी तड़पता रहा उसके आंगन में बरसात होती होती रही, रही। ऐसे करके बड़ा सा है, लाए नहीं है तो उतना याद नहीं लाइए है। और वो मतलब प्रतीक्षा सिचुएशन रही रहेगी। है कि इस तरीके से होते होते लास्ट में क्या होता है कि एक तोहफा भी नहीं दे मिला, जो भाई तो सिचुएशनल ऐसे ही है थोड़ा सा। बाकी नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत था। एक ऐसे अभी चल रहा है, बताए थे आपको कि थोड़ा सा डुअल कैरेक्टर जो लोगों का होता है, थोड़ा उस डुअल कैरेक्टर पर थोड़ा सा मैंने जो लिखा था वही कि मैं समझ नहीं सका हूँ तेरे चाहतों की कश्ती, मझधार में गई तू पतवार भूल करके। ठीक है, कुछ तो अलग है तुझमें, क्या है अलग न जानूं, दिन रात ढूंढता हूँ शक का शिकार कर। क्या कहना, क्या कहना। तो इतना गहरा तो लिखते हैं आप। मतलब बताइए, वही और वही भी क्या कहते कहते हैं, हैं। विनम्रता होती है। हाँ, इससे मैं कितनी बार कह चुका कि आप अपने आप को काहे छिपा करके रखें। नहीं नहीं, वो जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कविता एक जैसे आप लोगों का जो है, नहीं, आप कम लिखते हैं लेकिन गहरा लिखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैं एक सिचुएशन पे लिखता हूँ, मेरे सामने जब कोई होता है तभी मैं लिखता हूँ कि भाई कुछ तो है अलग, नहीं पता है, शक करके ही तुम उसको ढूंढ रहे हैं, दिन रात ढूंढता हूँ शक का शिकार करके। नहीं तो अब आप साधनावस्था से निकल करके सिद्धावस्था पर आइए। क्यों भैया? हाँ? साधन मत बनाइए, अब सिद्धावस्था पर आइए, और जब सिद्धावस्था पर आएंगे तो साधन अपने आप ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, लोक मंगल के 2 रास्ते हैं, एक साधनावस्था, एक सिद्धावस्था। ठीक है, तो साधनावस्था पर अभी आप चल रहे थे, उस साधनावस्था से सिद्धावस्था पर आइए, ताकि साधन अपने आप जुटाने पड़ेंगे। ऐसे ही हैं, तमाम हैं, बस ये है कि मिला जुला के थोड़ा थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है। नहीं नहीं तो और मेरी मतलब पता नहीं क्या रहा कि मैं होली के समय एक जरूर लिखता था। ठीक है, वो थोड़ा सा था उस अब हम लोग आपसे हमेशा एक आशा और उम्मीद बनाए रखेंगे। नहीं नहीं, कि आप विशेष अवसरों पर ही लिखिए। जैसे मान लिया आपके परिवार में किसी का जन्मदिन हो, हाँ आपका जन्मदिन हो, हाँ नहीं हाँ वही ऐसा है, तो सो हो। वही चीज़ कह रहे हैं अवसर ढूंढने से मिलता है। मिलता अवसर है, तो ढूंढिए। सत्य बात। ढूंढने से मिलता है आपसे, फिर भी हम हमेशा उम्मीद और निगाह लगाए बैठेंगे हर रविवार के दिन, हाँ। इस दृष्टि से कि और मनाएंगे भी कि आपको कुछ ऐसा मिलता रहे। विषय मिल जाए, और पैदा करने की भी कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य में भैया आपसे बताए थे कि कवि हुए माधव प्रसाद मिश्र, अभी मैं बहुत अच्छा लिखते सुबह जो कविता भेजा था, बस ऐसे दिमाग में आया, 5 मिनट में ही लिख दिया, ऐसे ही होता है, बोल दिए बस हो गया। ऐसे ही होता है। तो कविता कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। नहीं तो वो बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उनकी समस्या आई थी, वो जल्दी लिखते नहीं थे। ठीक है, तो विद्वान उनको पढ़ना चाहते थे, तो कहते थे कि ऐसा है कि फला चीज़ से चिढ़ते हैं, हाँ इसी पे कोनो लेख लिखो। हाँ अभी देखो इनके अंदर का जो लेखक है कूद करके आएगा, तो ऐसे लग रहा है आपसे लिखवाना पड़ेगा। टाइम नहीं मिलता है, ये तो ऐसा नहीं है कि लिखा जा सकता टाइम है। अपने आप निकल जाएगा। जब जब तुम मेरे जख्मों को कुरेदोगे, हाँ। नई रचना निकल कर आएगी। तो इस विचार और भाव की श्रृंखला में हम आगे
बढ़ते हुए उम्र के हिसाब से देखिए, उम्र अपने- के हिसाब से काफ़ी उम्दा है। साहित्यिक साथी आदरणीय जस्टिस सर को नहीं नहीं नहीं, अलंकार होता है, पदांत जगत अनत्या, ठीक है। ये प्रकार का योग है। हाँ कहेंगे खुदा के डर से हम तुमको खुदा तो कह नहीं सकते, खुदा के डर से हम तुमको खुदा तो कह नहीं सकते, मगर लुत्फ ए खुदा, कहर ए खुदा, शान ए खुदा तुम हो। वाह। चलिए, संस्कृत में मैं नाटक लिखा था हाँ, अपने गुरुजनों की प्रेरणा से, तो वही खोज रहा था लेकिन मिला नहीं, तो हम सोच रहे थे आज कविता की जगह पे नाटक ही सुनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। मिल पाया तो इसलिए कविता ही सुना देते हैं, अगली बार जो है उसको सुनाया जाएगा। एक किसी कार्य का प्रारंभ पहले मंगलाचरण से हो, एक जो है ईश्वर से संबंधित प्रार्थना है, वही मैं ढूंढ के आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। फिर एक पुष्प पे कविता लिखे थे कभी, कविता क्या समझिए प्रार्थना है। बिल्कुल। ईश्वर मेरे जीवन में प्रज्ञाया आविर्भाव रहे, ईश्वर मेरे जीवन में प्रज्ञाया आविर्भाव रहे, जब जब जन्मूं इस दुनिया में प्रतिभा का संचार रहे, क्या कहना। जब जब जन्मूं इस दुनिया में प्रतिभा का संचार रहे, विद्या बुद्धि ज्ञान दीप से जीवन जगमग हो जाए, विद्या बुद्धि ज्ञान दीप से जीवन जगमग हो जाए, ऐसी बाणी बोलूं जिससे विष भी अमृत हो वाह जाए, वाह, क्या कहना। ऐसी बाणी बोलूं जिससे विष भी अमृत हो जावे, ईश्वर मेरे हृदय में करुणा और सद्भाव रहे, ईश्वर मेरे हृदय में करुणा और सद्भाव रहे, जब जब जन्मूं इस दुनिया में प्रतिभा का संचार रहे, ईश्वर मेरे हृदय में करुणा और सद्भाव रहे, मेरे श्रद्धा और प्रेम से प्रभु अपना श्रृंगार करो, मेरे श्रद्धा और प्रेम से प्रभु अपना श्रृंगार करो, बदले में मेरे अंदर भी मानवता अनुदान करो, बदले में मेरे अंदर भी मानवता अनुदान करो, ईश्वर मेरे नयनों में, ईश्वर मेरे नयनों में शुभ दर्शन का सार रहे, जब जब जन्मूं इस दुनिया में प्रतिभा का संचार रहे। बहुत प्यारा। आगे देखिए, दंभ द्वेष पाखंड पतंगे, दंभ द्वेष पाखंड पतंगे, आदित्य अग्नि में जल जाए, मेरा यह मधुमय नौ जीवन परोपकार में लग जाए, बहुत प्यारा है। मेरा यह मधुमय नौ जीवन परोपकार में लग जाए, ईश्वर मेरे जीवन में शुभ दर्शन का सार रहे, जब जब जन्मूं इस दुनिया में प्रज्ञा आविर्भाव रहे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी एक और प्रार्थना है। सुनाइए भैया, ये तो प्रार्थना हुई आपकी। थोड़ा सा समावाद भी। एक कल्पना कुसुम, एक कल्पना कुसुम, एक छोटा सा कल्पना कुसुम, जीवन के उपवन में महक महक, एक छोटा सा कल्पना कुसुम, जीवन के उपवन में महक महक, पौधे का परिणाम कहूँ इसको, पौधे का परिणाम कहूँ इसको, उपवन का अभिमान कहूँ उसको, मादकता का परिपाक कहूँ उसको, जीवन में मुस्कान कहूँ उसको, एक छोटा सा कल्पना कुसुम, चाहत के सागर में लहर लहर, जीवन के उपवन में महक महक, पायल की झनकार है उसमें,
पायल की उस झनकार कल्पना है कुसुम में पायल की झनकार है, पायल की झनकार है उसमें, पर कोई सुनता नहीं। पायल की झनकार है उसमें, पर कोई सुनता नहीं। जीवन का तार है उसमें, पर कोई बुनता नहीं। जीवन का तार है उसमें, पर कोई बुनता नहीं। अमृत का शरबत है उसमें, पर कोई पीता नहीं। आहा, क्या कहना। पर कोई पीता नहीं। प्रेम की धारा है उसमें, पर कोई बहता नहीं। एक छोटा सा कल्पना कुसुम, शबनम की तरह आंखों में सजल सजल, शबनम की तरह आंखों में सजल सजल। दो रक्त पत्ते हैं, मानवीकरण अलंकार, दो रक्त पत्ते हैं उसके आसपास, अधरों की महिमा बतलाते हैं। अविरल दल है दंत पंक्ति, सुषमा उसकी मुस्कान भरी लालसा सजाते हैं। वाह, सुषमा उसकी मुस्कान भरी लालसा सजाते हैं। माली के आने पर हवाओं से झूमकर विनय पूर्वक नत मस्तक हो जाते हैं। बसंत के प्रातः में मनमथ के स्वागत में, बसंत के प्रातः में मनमथ के स्वागत में समर्पित जीवन में खुशबू लुटाते हैं। एक छोटा सा कल्पना कुसुम खुशियों की बारिश से भीग कर, एक छोटा सा कल्पना कुसुम खुशियों के बारिश से भीग कर सिमट सिमट, वाह, सिमट सिमट खूब जीवन अनुप्रास के है। उपवन में लहर लहर। सूरज की चाहत ने, एक दिन की घटना है, पुष्प के साथ जो घटना घटी। सूरज की चाहत ने किरणों की हाथों से, सूरज की चाहत ने किरणों की हाथों से एक दिन उसको छूना चाहा। जैसा जैसी जिसकी आवश्यकता थी वैसे उसने फूल का उपयोग करना अच्छा। सूरज की चाहत ने किरणों की हाथों से एक दिन उसको छूना चाहा। पहले तो मस्तक को और फिर अधर पीयूष को पीकर कपोलों को चूमना चाहा। वाह 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 वाह, कपोलों को चूमना अच्छा। चाहा। और कहाँ गया ये? हाँ, कपोलों को चूमना चाहा। ये तो सूरज ने किया। चांद भी आया अमृत बरसाया उसके जीवन को, चांद भी आया अमृत बरसाया उसके जीवन को अमरता से भिगोना चाहा। और भौरा भी आया खूब गुनगुनाया, भौरा भी आया खूब गुनगुनाया और उसके रस को पीकर बेशर्म मदमस्त होना चाहा। और उसके रस को पीकर बेशर्म मदमस्त होना चाहा। इतना ही नहीं, यक्ष भी आया वरुण की पूजा के लिए, बेवक्त तोड़ कर ले जाना चाहा। एक छोटा सा कल्पना कुसुम सबकी चाहत से डर कर कुछ सहम जीवन के उपवन में महात्मा, जीवन के उपवन में। बहुत प्यारा था ये, बहुत 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 ज़्यादा प्यारा। को आप आमंत्रित कीजिए। अपने आप को ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं, आपको ही आमंत्रित करता हूँ, ठीक है। और चाहूँगा कि कैमरे से मुझे दूर रखा जाए। कैमरे से दूर हैं आप? कैमरे से काफ़ी दूर हैं आप। वीडियो से दूर रखा जाए क्योंकि वीडियो में पढ़ना थोड़ा सा अपने आप को चुनौती देना होता है और मैं चुनौती नहीं देना चाहता। कोई नहीं, चुनौती से खेलना चाहिए कभी। ये बात तो सबकी क्षमताएं हमको यहाँ लग रहा है कि दोनों पक्षों संयोग और वियोग को छूती कविताएं लोगों के बीच आ गई हैं। तो ऐसे में मैं यदि श्रृंगार से अछूता रहूं तो ऐसा तो शायद ही हो। अब संयोग पक्ष लाऊंगा कि वियोग लाऊंगा ये मैं नहीं कहा। चलिए, स्वागत है। लेकिन आज की जो विभीषिका है, युद्ध चल रहा है देशों में, सबसे पहले मेरी दृष्टि वहाँ जाती है। तो उधर दृष्टि करते हुए एक कविता पहले सुनाऊंगा। अब वो आप लोग निश्चित करेंगे, श्रोता पर हम छोड़ते हैं अपने, कि वो वीर के अंतर्गत लेंगे या शोक के अंतर्गत लेंगे। क्योंकि युद्ध के समय के वर्णन करने में दो ही भाव मूल रूप से आएंगे कि करुण रस है या शोक तो नहीं है। करुण रस हो सकता है और वीर रस में से कोई हो सकता है। वैसे वीरता तो मुझे नहीं लगती।
धाए धाए ठाए ठाए दगने लगी बंदूकें। संभवतः ये मैंने कविता आपको सुनाई भी थी। चलिए सुनाइए। जितनी बार कविता सुनाई जाती है उतनी बार नवीन नवीन धाए अवस्था में धाए वो प्रकट ठाए होती ठाए है। दगने लगी बंदूकें, तोपें बुलंद हो गईं, आकाश चहुओर आच्छादित हो गया, आह, काली घटा के समान मिसाइलें तन गईं। एक भेड़िया करा रही थी स्तनपान, या यूं कहें कि आकार दे रही थी अपने शिशु को। कुछ गधों से देखा नहीं गया, रेकने लगे वे बीच जंगल में। ऐसे में रक्त आकांक्षी सिंह दहाड़ उठा। उसके दहाड़ से कुछ और सिंह इकट्ठे हो गए और सभी सास्वर गधे के साथ खड़े हो गए। आह, आश्वासन दिया कि बैसाख और सावन दोनों में आपको ही मिलेंगे चरने के लिए मैदान। गधे शांत हो गए। आश्वासन दिया बैसाख और सावन दोनों में ही मिलेंगे चरने के लिए मैदान। गधे शांत हो गए। वे समझ गए कि जंगल का राजा है ना शेर, वह पूरा मैदान भेड़ियों से छीन लेगा, उनके लिए मार डालेंगे उनके शिशु को। गधे बहुत प्रसन्न थे। उनको स्वयं में विश्वास हो गया था कि सिंह उनके साथ है। वे जा भिड़े भेड़िए से गधों ने नोचना आरंभ किया भेड़ियों को। भेड़िए ने सर्वप्रथम अपने दोनों शिशुओं को अलग अलग कर दिया। गधे को लगा कि सिंह अब खा जाएगा इन शावकों को, इसलिए भेड़िए पर और तेजी से वार किया। इस तरह भेड़िए और गधे में लड़ाई आरंभ हो गई। कबूतर तटस्थ होकर दोनों से शांति बनाए रखने व रणनीतिक चाल को समझने व सुलझाने का बार बार आह्वान करता रहा। कबूतर तटस्थ होकर दोनों से शांति बनाए रखने व रणनीतिक चाल को समझने व सुलझाने का बार बार आह्वान करता रहा, किंतु वे नहीं माने। लड़ते रहे, चीरते रहे, फाड़ते रहे एक दूसरे को। इसी दौरान वार पर वार के आघात से भेड़िए की खाल हट गई थी। अपने सामने सिंह को देखते ही गधा दौड़ा अपने चारागाह के तरफ। तब तक उसके चारागाह पर कब्जा हो चुका था दूसरे सिंह का। गधा अभी भी यही सोच रहा है कि आखिर ये धाए धाए ठाए ठाए की आवाज कहाँ से आ रही है। इसी कोलाहल में पूरा जंगल अभी भी डूब और उतरा रहा है। कोयल की कूक, झिंगुर के गान हो तो रहे हैं। कबूतर बार बार शांत की चिट्ठियाँ लेकर उड़ रहा है। आत्मरक्षा के लिए वह भी अपने मुख में एक बगल मिसाइल की रिमोट रखे हुए। भारत की स्थिति है, ठीक है। आत्मरक्षा की स्थिति में वह भी अपने बगल मिसाइल की एक रिमोट रखे हुए है, पर कोई सुनने और पढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी अभ्यस्त हो गए हैं तोप, बंदूक और मिसाइलों के बीच रहने को। सभी लोग व्यस्त हो गए हैं तोप, बंदूक और मिसाइल के बीच रहने को। एक कविता सुनाते हैं अपने 15,200 लोग मारे गए। 15,200 लोग मारे गए। अब बताइए उनका क्या कसूर था? चंद लोग हैं जो हमला किए, जो अटैक किए। उनका तो उद्देश्य ही होता है कि लड़ाई हो, हथियार सप्लाई करें,
सिस्टम को अपने हाथों में लें, बस कमज़ोर करें। मतलब इतनी कहीं भी ज़्यादा होता है, जनता थोड़ी ना उसका आप लोग झेलें थोड़ा सा। अरे स्वागत है। न देखा था कभी मैंने, न तेरा रूप पाया था। वाह, न देखा था कभी मैंने, न तेरा रूप पाया था, मगर अनुमान से ही कुछ तुझे मैं सूझ पाया था। ओहो, तुम्हारे रूप के देखे थे मैंने चित्र बहुअंगड़ित, कभी संवाद में बैठी कभी मनुहार भाया था। वाह, कभी संवाद में बैठी कभी मनुहार भाया था। तेरे चर्चित हुए सपने मेरे दिल की किताबों में, तेरे चर्चित हुए सपने मेरे दिल की किताबों में, उसे मैं आंसू से लिखता तेरे ही की पनाहों में। तेरे इस रूप यौवन और संयम में रहा रमता, तेरे इस रूप यौवन और संयम में रहा रमता, कभी मीरा की गलियों वाह। और घना की उन सवैयों में, कभी मीरा की गलियों और घना की उन सब, घना मतलब घनानंद, उनके सवैयों में। हाँ, घनानंद के सवैये प्रेम की पीर के कवि हैं। घना की उन सवैयों में, और मीरा के बारे में कहना, मेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। हे दी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल को गति घायल जाने, सो जिन घायल होए। हैं? तुम्हारे उस प्रभामय रूप को मैं शुभ्र देखा था, जभी तुम लाज में छिपती जरा मैं लीन होता था। तुम्हारे उस प्रभामय रूप को मैं शुभ्र देखा था, जभी तुम लाज में छिपती जरा मैं लीन होता था। तुम्हारे मंद स्मित माने मुस्कान, तुम्हारे मंद स्मित से भला मैं और क्या पाता, तुम्हारी मंद स्मित से भला मैं और क्या पाता। भरी तन्हाइयों में कुछ यूं ही मैं मुस्कुराता था, बहुत प्यार। भरी तन्हाइयों में कुछ यूं ही मैं मुस्कुराता था। तुम्हारे स्वप्न में जागा, तुम्हारे स्वप्न में सोया, तुम्हारे स्वप्न में जागा, तुम्हारे स्वप्न से सोया, तुम्हारे आसरे की राह में मैं बस रहा खोया। तुम्हारे आसरे की राह में मैं बस रहा खोया। तुम्हें मैं ढूंढता रहता दिखाई तुम नहीं देती, तुम्हें मैं ढूंढता रहता दिखाई तुम नहीं देती। तुम्हारी याद में मैं बस रहा हूँ रात भर रोया, ओहो, तुम्हारी याद में मैं बस रहा हूँ रात भर रोया। अंतिम सवैया है, अंतिम तुम्हें से जिंदगी मेरी ज़रूरत तुम हमारी हो, ओहो, तुम्हें से जिंदगी मेरी ज़रूरत तुम हमारी हो। तुम्ही में पुष्प मैं चुनता हमारी फूलवारी हो, क्या बात है, क्या बात है। तुम्ही में पुष्प मैं चुनता हमारी फूलवारी हो। जरा कुछ पल्लवित होकर खिलो फिर इस बगीचे में, जरा कुछ पल्लवित होकर खिलो फिर इस बगीचे में। तुम्ही हो मेनका मेरी, तुम्ही कान्हा की प्यारी हो, वाह वाह, बहुत तुम्ही प्यार। हो मेनका मेरी, तुम्ही कान्हा की प्यारी हो।